हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में यूनिट 9 की फुल एफएलटी को सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने जून 2023 को AI फॉर गुड सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया? AI फॉर गुड सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो इसके ऑप्शन है जेनेवा, गुरुग्राम, जकार्ता, न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर निम्न में से किस श्रेणी के प्रकार है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब किस श्रेणी के प्रकार है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का विशिष्ट पता जो उसकी पहचान सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का विशिष्ट पता जो उसकी पहचान सुनिश्चित करवाता है वो कहलाता है IP एड्रेस। क्या कहलाता है वो? IP एड्रेस कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IP एड्रेस। नेक्स्ट है, बायोमेट्रिक सेंसर के लिए वर्ग में शामिल किया जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो बायोमेट्रिक करने के लिए हम बाहर से उपकरण लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनपुट डिवाइस। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनपुट डिवाइस, जिसमें हम इनपुट देते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र को क्या कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। इसे क्या कहा जाता है? न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता प्रदान करने की प्रौद्योगिकी है। तो कंप्यूटर को प्रोग्राम किए बिना सीखने की जो क्षमता है वो उस प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। उसे क्या कहा जाता है? मशीन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में IP एड्रेस का बंटवारा करता है? निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में IP एड्रेस का बंटवारा करता है? 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 32 बिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट्स। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से किस संचार माध्यम को जाना जाता है? तो बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से जाना जाता है निर्देशित माध्यम को। किसे जाना जाता है? डायरेक्टेड मीडियम को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टेड मीडियम को। बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से निर्देशित माध्यम को जाना जाता है। यूजर को नेटवर्क पर किसी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस से दूरस्थ रूप से कनेक्ट करने और संवाद करने की अनुमति कौन देता है? टेलनेट, गोफर, ब्लूटूथ, यूजरनेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेलनेट। टेलनेट यूजर को नेटवर्क पर किसी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस से दूरस्थ रूप से कनेक्ट होने और संवाद करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, स्लिप का पूरा नाम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ स्लिप इज सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोलो लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंगल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल या सोनल लिंक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्लिप का पूरा नाम सिंगल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर किसी और के प्रसिद्ध ब्रांड के इंटरनेट पते के रूप में खरीदकर बाद में उस संगठन को ऊंची कीमत पर बेचने की गतिविधि कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उस गतिविधि को कहते हैं साइबर स्क्वैटिंग। क्या कहा जाता है उसे? साइबर स्क्वैटिंग कहा जाता है, साइबर स्क्वैटिंग। अगला प्रश्न है, P व N प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोजिला थंडरबर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोजिला थंडरबर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल में 3 चरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्को परिपक्वता मॉडल। ई गवर्नेंस सेवा से 3 चरण है, सिस्को परिपक्वता मॉडल। नेक्स्ट है, टीवी संचार की डायरेक्ट टू होम तकनीक के संचार उपग्रह में के किस बैंड के ट्रांसपोंडर से प्रसारण किया जाता है? सी बैंड, एस बैंड, KU बैंड, L बैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, KU बैंड से। नेक्स्ट है, कोई मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच सकती है या नहीं? इसकी परीक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी परीक्षा की जाती है ऑप्शन नंबर है ट्यूरिंग टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर है ट्यूरिंग टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, डिजिटल मैग्नेटिक कंपास का उपयोग रोबोट में किस सेंसर के लिए किया जाता है? तो रोबोट में किस सेंसर के लिए डिजिटल मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेविगेशन सेंटर के लिए।
निम्नलिखित में से ऑनियन राउटिंग तकनीक द्वारा उपयोग किया जा सकने वाला वेब कौन सा है? ऑनियन राउटिंग तकनीक द्वारा उपयोग किया जाने वाला वेब कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्क वेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश की चर्चित ई गवर्नेंस सेवा ज्ञान दूत का आरंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ज्ञान दूत का आरंभ धार जिले से सन 2000 में किया गया था। नेक्स्ट, प्रोसेसर के संवाद किसका मुख्य कार्य है? प्रोसेसर के संवाद किसका मुख्य कार्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी यूनिट का प्रोसेसर के संवाद का मुख्य कार्य है। किसी नेटवर्क डिवाइस को आवंटित किया गया विशिष्ट पहचान संख्या क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, मैक एड्रेस। क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस को आवंटित किया गया पहचान मैक एड्रेस। नेक्स्ट है, न्यूमेटिकल डाटा व स्पेस सिंबल का इनपुट कंप्यूटर को किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो न्यूमेटिकल डाटा और स्पेशल सिंबल का इनपुट कंप्यूटर को किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, वीओआईपी का पूर्ण रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साइबर खतरा कौन सा नहीं है? वायरस, कैप्चा, ट्रोजन और डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्चा एक साइबर खतरा नहीं है। मॉनिटर की रिफ्रेश दर किस में मापी जाती है? तो मॉनिटर की रिफ्रेश दर किस में मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाने की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय पॉल एप्पलबी कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। नेक्स्ट है, पंचायत राज संस्थानों से संबंधित PRIA सॉफ्ट है, तो ये क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पंचलेखा है। PRIA सॉफ्ट क्या है? पंचलेखा है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG की स्थापना कहाँ की गई? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना की गई है हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की परिपक्वता मॉडल के चरण क्रमशः है, तो विश्व बैंक की परिपक्वता मॉडल क्या है? प्रसारण, फिर बातचीत, फिर लेन देन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से बग फिक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? बग फिक्स किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो पैच के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है, साइबर अपराध पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है? बुडापेस्ट, टोक्यो, बाली, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुडापेस्ट कन्वेंशन। साइबर किल चेन एक साइबर सुरक्षा मॉडल है जो साइबर हमले का पता लगता है किसके द्वारा विकसित है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। सर्टिन का पूरा नाम क्या है? सर्टिन का पूर्ण रूप क्या है? तो सर्टिन का पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सोलर विंड्स क्या है? सोलर विंड्स क्या है? तो इसका ऑप्शन है साइबर अटैक, फायरवॉल, एंटीवायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर अटैक है। नेक्स्ट है, उस कंप्यूटर के ग्रुप को क्या कहते हैं जिन्हें साइबर अपराधी कंट्रोल करते हैं और जिनके द्वारा मेलवेयर फैलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉटनेट के द्वारा। बॉटनेट के द्वारा क्या होता है? साइबर अपराधी कंट्रोल करते हैं और इससे मालवेयर द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट है, मेलवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो मेलवेयर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। बार्ड किस कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सर्विस है? तो बार्ड किस कंपनी की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। बार्ड किसकी है? गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सर्विस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवन एस्टन ने किया था। नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति कब घोषित की? तो नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक राष्ट्रीय नीति घोषित की थी, ऑप्शन नंबर ए, 2018 में। 2018 में की थी। नेक्स्ट है, सुभाष और सुपेश निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा AI अनुप्रयोग है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुभाष और सुपेश AI अनुप्रयोग किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार द्वारा किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया गया? तो तेलंगाना सरकार द्वारा किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता ईयर घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है 2020 को।
IBM के डीप ब्लू, गूगल का अल्फागो प्रोग्राम निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है पूर्ण प्रतिक्रियात्मकता के। नेक्स्ट, लिस्प प्रोसेसिंग नामक कंप्यूटर की एक भाषा का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था जॉन मैकार्थी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मैकार्थी ने। भारत का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट जो मनुष्य के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में सक्षम है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मित्रा। उसका नाम है मित्रा। मित्रा रोबोट क्या करता है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है जो मनुष्य के साथ स्मार्ट तरीके से बात करने में सक्षम है। विश्व की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट कौन सी है? तो कौन सी है? रश्मि रोबोट है। ये ICICI बैंक में इसे लाया गया था। अगला है, एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या अशुद्धियां मिलाई जाती है? तो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो इसमें मिलाई जाती है सिलिकॉन और फास्फोरस की। और पी में किसकी मिलाई जाती है? बोरॉन की। नेक्स्ट है, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट जो अन्य वेब पेज से जुड़ा है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। उसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, डाटा वन। नेक्स्ट है, वर्तमान में यूट्यूब के CEO कौन है? तो वर्तमान में CEO कौन है यूट्यूब के? तो यूट्यूब के CEO है ना जावेद करीम। नेक्स्ट है, एलोफिश एक प्रकार है। एलोफिश किसका प्रकार है? तो ये एक सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रकार है। एलोफिश किसका प्रकार है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का। XML का पूरा नाम क्या है? तो XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ICANN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया? तो रोबोट भारती किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ से। रोबोट भारती का संबंध छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है, असीमो रोबोट में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो असीमो रोबोट में ZMP तकनीक का प्रयोग किया गया है। होंडा कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में गलतियां पकड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी प्रोग्राम में गलती पकड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबग। त्रुटियों को बग कहते हैं और पकड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है? माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और वो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मेघराज क्या है? मेघराज क्या है? GI क्लाउड, AI क्लाउड, IT क्लाउड, MI क्लाउड। तो मेघराज क्या है? मेघराज एक तरीके का GI क्लाउड है। HTML का आविष्कार किसने किया? HTML का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टीम बर्नर्स ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया था। भारत नेट परियोजना का पूर्व में क्या नाम था? तो भारत नेट परियोजना का पूर्व में नाम था OFC नेटवर्क। OFC नेटवर्क इसका पूर्व में नाम था। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया था भारत नेट परियोजना के नाम से। व्योममित्र रोबोट किस तरह का रोबोट है? तो व्योममित्र क्या है? व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे गगनयान के लिए बनाया गया था। वे कौन से हैकर होते हैं जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों कार्य करते हैं? वे कौन से हैकर होते हैं जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों काम करते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रे हेड हैकर। कानूनी गैर कानूनी दोनों कार्य करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसका आविष्कार उन्होंने कब किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। नेक्स्ट है, NEGP का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। इसका सही उत्तर कब आया था? 2006 में आया था। इसमें स्टार्टिंग में 27 MMP टारगेट किए गए थे, जिसे 2010 में बढ़ाकर 31 कर दिया गया। सक्षम ऐप किससे संबंधित है? सक्षम ऐप किससे संबंधित है? शिक्षा, मतदान, स्वास्थ्य, सड़क। तो सक्षम ऐप किससे संबंधित है? ये संबंधित है मतदान से। इसके अलावा सुविधा ऐप, समाधान ऐप, ये भी मतदान से संबंधित है। AES का पूरा नाम क्या है? तो AES का फुल फॉर्म होगा एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इनसाइट क्या है? तो इनसाइट क्या है? एक
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक रोबोटिक लैंडर है इनसाइड। फ्राइडे 13th, ये क्या है, वायरस है एक तरीके का। फ्राइडे 13th है बूट सेक्टर पॉलीमॉर्फिक फाइल वायरस मल्टीवर्टाइट वायरस। तो बूट सेक्टर का वायरस है, सॉरी ये फाइल वायरस है। फ्राइडे 13 क्या है, फाइल वायरस है। ताम्र पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, ताम्र पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट है, भारत में स्टार्ट अप्स का कार्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। किस स्टार्टअप का कार्य बैंकिंग सेवा प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव एआई का काम है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। पेंटियम चिप का जनक किसे कहा जाता है? पेंटियम चिप का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विनोद धाम को पेंटियम चिप का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है? आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इनेबल्ड एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, एक डेटाबेस में फील्ड क्या होती है? संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। नैंड गेट बनाने के लिए एंड गेट के साथ कौन सा गेट प्रयुक्त होता है? तो कौन सा गेट प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट गेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वाहक तरंगों के आयाम को सूचना तरंगों के आयाम के आधार पर बदला जाता है, किस मॉड्यूलेशन के माध्यम से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम मॉड्यूलेशन के माध्यम से। अगला है, सीडीए में उपभोक्ताओं को गरुड़ नामक मोबिलिटी सेवा किसने उपलब्ध कराई? तो यह सेवा उनको किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, एमटीएनएल के द्वारा। ऐसे कंप्यूटर जो आकार में छोटे एवं इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। उन्हें क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, लेटेंसी से क्या तात्पर्य है? लेटेंसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक नेटवर्क में डेटा को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगा गया समय। अगला है, न्यू बोट्स का पूरा नाम क्या है? न्यू बोट्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है न्यूक्लिक एसिड रोबोट। न्यूक्लिक एसिड रोबोट न्यू बोट्स का पूर्ण नाम है। अगला है, कैप्टन अर्जुन रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। अगला है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति प्रेरक होते हैं। रेक्टिफायर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोड का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर को बनाने में। अगला है, पास्कल भाषा का विकास किसने किया? तो पास्कल भाषा का विकास किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा निकोलस विर्थ ने। निकोलस विर्थ ने पास्कल लैंग्वेज का विकास किया था। इन्होंने प्रोलोग जो लैंग्वेज है प्रोलोग, उसका भी आविष्कार किया था 1972 में। अगला है, वह कौन सी सेवा है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या यूजर दूरस्थ कंप्यूटर से जुड़ जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलनेट के माध्यम से। अगला है, यह एक वैश्विक रैंसमवेयर है जो फाइल को ब्लॉक कर अनब्लॉक करने हेतु बिटकॉइन के रूप में फिरौती मांगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन। इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, पेटिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेटिया। अगला है, इंटोमॉप्टर किस प्रकार का रोबोट है? इंटोमॉप्टर किस प्रकार का रोबोट है? तो यह एक फ्लाइंग रोबोट है। इंटोमॉप्टर फ्लाइंग रोबोट है। साइबर सुरक्षित भारत के 3 स्तंभ कौन से हैं? साइबर सुरक्षित भारत के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है जागरूकता, शिक्षा, सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब से चालू किया गया? तो इसे कब लाया गया? ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो इसे 15 सितंबर 2019 से लाया गया। टीपीएपी का पूर्ण नाम क्या है? टीपीएपी का पूर्ण नाम क्या है? तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। एआई में फ्रेम क्या है? एआई में फ्रेम क्या होती है? तो एआई में फ्रेम होती है डेटा संरचना। डेटा की संरचना को फ्रेम कहा जाता है। इन्फोसिस के द्वारा विकसित किया गया एआई प्लेटफॉर्म है। इन्फोसिस के द्वारा कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नियप। अगला है, साइबर स्पेस शब्द किसने दिया? रिचर्ड स्टॉलमैन
विलियम गिब्सन, एड्रिया स्कॉट, फहलमैन ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम गिब्सन ने। अगला है स्टक्सनेट क्या है? स्टक्सनेट क्या है? तो यह क्या है? एक प्रकार का वॉर्म है। स्टक्सनेट क्या है? वॉर्म है। अगला है टीओआर का क्या मतलब है? टीओआर का क्या मतलब है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द ऑनियन राउटर। चाप संदर्भित करता है, CHAP किसको रिफर करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। डेटा मास्किंग को इस रूप में भी जाना जाता है। डेटा मास्किंग को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा अस्पष्टता के रूप में जाना जाता है। अगला है किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसेज डाइजेस्टर। अगला है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक ऑगस्ट कर्चॉक को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।